हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस जो अभी मर साइकिल आपका था दिसंबर 2021 और जून 2022 का, तो फेज 4 में शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में जो क्वेश्चन आए हुए थे ये वही क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड के नेट पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो जो अब आपका अगला पेपर जो होगा नेट का, एनटीए नेट जो भी अब अगला कंडक्ट कराएगी, उसके लिए आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो, इसी जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगे, लेवल पता लगे कि किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब एनटीए का जो है पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि स्टूडेंट्स ने कभी भी पहले पढ़ा नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा नेट में फिर ये मुश्किल होती है कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, मुझे क्या आंसर देना है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ या और कोई भी नोट्स वगैरह हैं, जीएस मतलब यूपी HESC जो एडवर्टीजमेंट 51 आया है, वहाँ की जीएस की तैयारी भी कराई जा रही है। नेट पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए वो तैयारी आपकी यहाँ पे इस चैनल पे चल रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। आपको जो भी कंटेंट होगा मैं पूरी प्रोवाइड करूँगी, जो है कोशिश करूँगी कि आपको पूरा मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। निम्नलिखित में से किस शोध क्रियाविधि में उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है? अवशेषों की बात जहां पर भी होगी वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसका ये राइट ऑप्शन आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है। यहाँ पर ही उंगलियों के निशान, अवशेषों और कुछ वहाँ की जो गतिविधियाँ होती थी उनका ही जो है उन्हीं के द्वारा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा ये हिस्टोरिकल रिसर्च में ही यूज़ होते हैं। इन्हीं के द्वारा पता लगता था कि जो, क्योंकि ये क्या है, पहले की बात करता है कि भविष्य में मतलब पहले क्या हुआ था, अतीत की बात करता है कि इस तरह से ये क्या हुआ था, पास्ट की बात करता है। ठीक है, पास्ट की बात करता है, तो जो है पिछले समय में कैसा क्या था, उस समय की स्थिति कैसी थी, आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो उन सब के अवशेषों के द्वारा ही पता लगता है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में। नेक्स्ट है, दो कथन दिए हैं। पहला कथन कहता है, सहमति प्रपत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया सुव्यक्त होना चाहिए। प्रतिभागियों की बात कर रहा है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कथन कहता है, परंतु प्रतिभागियों के किसी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नैतिकता के विरुद्ध है ना, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं सही है इसका जो है फर्स्ट ही सही है। स्टेटमेंट जो इसका सी ऑप्शन है वो कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ये हमेशा वहाँ पर ये एक ऐसा जो है जो समझौता पत्र मतलब सहमति प्रपत्र जो तैयार होता है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो और उनकी जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्णित की जाती हैं, मतलब उनका ब्यौरा होता है। नेक्स्ट है, ये देखिए एक सूची दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरी तरफ है अप्रोच या धारणाओं की बात की है, तो इनको आपको मैच करना था। इसमें है सोर्स क्रिटिसिज्म, स्रोत आलोचना, दूसरा है पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। स्रोत आलोचना, सूचना के उद्गम की गुणवत्ता की मूल्यांकन प्रक्रिया। प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित है? मानवीय हित अप्रासंगिक है। निर्वचनवाद की बात करें तो प्रेक्षक किए जा रहे प्रेक्षण का एक भाग होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, वास्तविकता को निश्चितता पूर्वक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंटिफिक रूल्स को नहीं मानता है और पॉजिटिविज्म हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को मानता है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स को ही मानता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वेक्षण आधारित शोध के प्रमुख नैतिक पहलू क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाना, ये बिल्कुल सही बात है। संलग्नता को लोकप्रिय बनाना, ये नहीं हो सकता है। लोगों के स्तरों के बीच अंतर करना, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत निजता को प्रभावित नहीं करना, ठीक है, और ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, कौन सी विषय वस्तु विश्लेषण के लाभ है? निम्नलिखित में कौन सी कंटेंट एनालिसिस की बात करता है? विषय वस्तु विश्लेषण मतलब कंटेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर ये कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? इसी को अभिलेख विश्लेषण या डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण जो होता है, इसका मतलब होता है लिखित व मौखिक संप्रेषण से प्राप्त आधार सामग्री का जो है विश्लेषण करके और साइंटिफिक मेथड से सूचनाओं को कलेक्ट करना। ठीक है, डाटास को कलेक्ट करना। और यहाँ पर जो विषय वस्तु विश्लेषण होता है प्रायः वर्तमान अभिलेखों और
जो है डॉक्यूमेंट्स पर केंद्रित रहता है। ये किसी घटना की स्थिति को अथवा समय विशेष में उसके विकास की व्याख्या करता है। तो हमेशा ये क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, फिर नॉन रिएक्टिव मेथड है और फ्लेक्सिबल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो है यही राइट ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या है, डाटा के अंदर शब्दों, विषयों, अवधारणाओं की उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक शोध उपकरण है और गुणात्मक तथ्यों की बात करता है। ठीक, आगे देखिए नीचे भी इसमें भी दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, प्रत्यक्षवाद कहता है कि विज्ञान को अनुमानात्मक और पराभौतिक दृष्टिकोणों से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कथन कहता है प्रत्यक्षवाद प्रकृति विज्ञान के अनुकूल है। तो अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म अपोस्ट पॉजिटिविज्म से संबंधित था, मैचिंग थी वहाँ पे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट तो इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिविज्म साइंटिफिक रूल्स की बात करता है, प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म देता है। सीधा सा यही याद रखिएगा आप, क्योंकि आपने साइंटिफिक मेथड्स के आपको सारे उसके नेचर्स के बारे में पता है, कैरेक्टरिस्टिक पता है ना, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात नहीं की जाती है। साइंटिफिक मेथड मतलब टेक्नोलॉजी या एक जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसके आधार पे ही बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। नेक्स्ट है, आंकड़ों के गुणात्मक विश्लेषण के लक्ष्यों में से एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पर डिस्क्राइब ए फिनोमेना, घटना का वर्णन किया जाता है। और मात्रात्मक विश्लेषण में देखिए यहाँ पर सांख्यिकीय रूप से संख्याओं के साथ परिघटना का वर्णन और व्याख्या करना होता है। मतलब क्वालिटेटिव में क्या है, किसी परिघटना का वर्णन गुणों के आधार पे करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटी के आधार पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्याओं का जो यूज़ होता है। परिघटना मतलब जो होती है वो संख्याओं पे, और डाटा जो उनके होते हैं वो संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो क्वालिटेटिव का हो जाएगा डिस्क्राइब ओ फिनोमेना, ये राइट ऑप्शन है इसका। अगला देखिए, वर्चुअल एथनोग्राफी इज लोकेटेड, आभासी नृजाति वृत्त। एथनोग्राफी क्या होती है, एथनो से मतलब होता है पीपल, लोग, और जियोग्राफी मतलब वर्णन करना, लोगों से संबंधित उनके व्यक्तियों के व्यवहार और उनके अपने समूह या अन्य समूह के साथ कैसा व्यवहार है, क्या विचार है, इन सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और एथनोग्राफी की बात करें तो इस विधि का प्रारंभ कब हुआ था, ये आदिम जनजातियों की जो उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, समूह में जब वो रहते थे अपने समूह में या दूसरों के समूह के साथ, तो किस तरह का व्यवहार करते थे, इस सब का स्टडीज जो है वहाँ पे किया जाता था ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है वर्चुअल एथनोग्राफी, वर्चुअल मतलब आभासी, तो किसमें ही ये होगा, तो ये होगा टेक्निकल एनवायरनमेंट में। राइट ऑप्शन इसका क्या है, टेक्निकल एनवायरनमेंट में लोकेट होता है। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, प्रयोगशाला की दशा की कृत्रिम स्वरूप। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है ये एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को वस्तुओं या सामग्रियों के अवलोकन और प्रयोग में शामिल किया जाता है। मतलब बाह्य चरों का नियंत्रण कर देते हैं और अवलोकन और प्रयोग में इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना, प्रयोगशाला की दशा का कृत्रिम स्वरूप होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यकलाप सामाजिक शोध में करने से संबंधित है। कौन कौन से ऐसे कार्यकलाप हैं जो सामाजिक शोध से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक शोध में क्या होता है, सामाजिक शोध नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन और क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की तथा संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों को एक सिस्टमैटिक रूप से समझना है। शोध के उद्देश्य की बात करें तो नवीन तथ्यों का पता लगाना और पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच और परीक्षण करना। ठीक है, फिर सेकंड है सैद्धांतिक संदर्भ में तथ्यों के क्रम, कार्य कारण, व्याख्याओं का विश्लेषण करना और इसी तरह से नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का निर्माण, अंतर संबंध, ये सब करना। और इसकी प्रकृति की बात करें तो सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों, प्रक्रियाओं की व्याख्या, घटनाओं के विषय में नवीन तथ्यों की खोज जो कि साइंटिफिक मेथड में भी होती है, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारण का अध्ययन, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण और सुधार। तो इस तरह से इसके जो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, जो है इसमें देखिए ए, बी और ई। प्रायोगिक परिवेश का नियंत्रण,
फिर ठीक है प्रायोगिक परीक्षण, पुनर्परीक्षण और परीक्षण, और फिर है व्यवहार के स्तरों को विनिर्दिष्ट करना। ठीक है, तो सामाजिक शोध में ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल होंगी। आगे देखिए, ये यदि कोई सर्वेक्षण टेलीफोन के माध्यम से कराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या होगा, टेलीफोन सर्वेक्षण मतलब CATI या कंप्यूटर सहायता प्राप्त टेलीफोन साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एक तरह का शोध होता है। ठीक है, शोध मतलब कि इसमें टेलीफोन का माध्यम यूज़ होगा। वैसे तो क्या होता है, कई तरह का होता है सर्वे, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा, टेलीफोन के द्वारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय की बचत होगी, लागत कमाएगी, मतलब खर्चा इकोनॉमिकली भी सही होगा। तो इसमें और आमने सामने तो नहीं होंगे, तो ये नहीं देख सकते हैं कि उसका जो है फेस इंप्रेशन एक्सप्रेशंस कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका जो सही ऑप्शन है, इससे दत्त संग्रह मतलब इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, समय की भी बचत होगी और आपका इकोनॉमिकली भी ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेलीफोन सर्वेक्षण के लाभ और हानि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।